हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम कृष्ण कुमार। जैसा कि आपको पता है हमारी +2 क्लास की फिजिक्स चल रही है, तो उसी का आज हम एक नया टॉपिक लेके आए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था कि एक पॉइंट चार्ज यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम उठा के लेके आते हैं किसी इन्फिनिटी से एनी पॉइंट आर तक, तो उस दौरान हम उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1/4πε0 Q/r। ये हमारे पास वैल्यू आती है। बट नाउ अब हमें क्या करना है, हमें अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो उसमें वो 2 चार्जेस और 2 और मोर चार्जेस पे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको हम देखते हैं। देखिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बोला वो करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमने पढ़ लिया। जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम पिक करके लाते किसी इनफाइनाइट से एनी पॉइंट पे, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम 2 चार्जेस पे निकाल रहे हैं फिलहाल। तो हमारा जो टॉपिक है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वन हम 3, 4, सो वन कितने भी चार्जेस के लिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक जनरल फॉर्मूला हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज मे बी डिफाइन एज द वर्क डन इज असेंबलिंग द चार्ज फॉर देयर लोकेशन। जो चार्ज कहाँ से आप किसी चार्ज को पिक कर रहे हैं, तो उसका जो वर्क डन होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो सपोज कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ चार्ज Q1। तो हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं। लेट अस कंसीडर Q1 चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट P1। P1 पे हमारा क्या पड़ा है, Q1 चार्ज पड़ा हुआ है। देयरफॉर वर्क डन इज 0। बताएंगे वो भी क्यों। देयरफॉर वर्क डन ड्यू टू Q1 इज 0 because Q1 at rest, thus no इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जो अपोज करेगा, ठीक है, ड्यू टू Q1 खुद का ही। अब देखिए हमने यहाँ पर एक Q1 चार्ज मान लिया है किसी पॉइंट P1 पे, और यहाँ पे हम कोई Q2 चार्ज लेके आएंगे। कहाँ से लेके आएंगे, इनफाइनाइट से। यहाँ कोई Q2 चार्ज था हमारा, कहाँ पड़ा हुआ था, इनफाइनाइट से। तो हम इसको पिक करके लाएंगे किसी पॉइंट P2 पे। देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा कुछ टाइम के बाद, ये समझना है इस चीज़ को हमें। तो Q2 पहले इनफाइनाइट पे पड़ा हुआ था, हम इसको पिक करके लाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जो Q1 था वो हमारा रेस्ट में था, ये बात आपको समझनी है। जो Q1 था हमारा रेस्ट में था, स्पेस के अंदर कहीं भी पड़ा है, और देयर आर नॉट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। जो Q1 है इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके सराउंडिंग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। दैट वर्क डन अगर हम निकालते हैं W1 0, सो दैट इसका जो वर्क डन होगा वो 0 होगा ड्यू टू Q1। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो अपोजिंग फोर्स नहीं लग पाएगी, और अपोजिंग फोर्स नहीं लगेगी तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन इसका क्या आएगा, 0 आएगा। अब नेक्स्ट जब हम Q2 को पिक करके लाएंगे तो इनके बीच का कोई डिस्टेंस होगा। तो लेट अस कंसीडर P1 से P2 का डिस्टेंस हम R122 मान लेते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यूनिट वेक्टर दिखाना तो डायरेक्शन आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब हमें वर्क डन निकालना है Q2 पे, ड्यू टू Q1 हम निकालेंगे। तो अब तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तरह से इसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। बोथ आर सेम पॉजिटिव, देयरफॉर रिपेल ईच अदर। बोथ आर नेगेटिव, देयरफॉर रिपेल ईच अदर। द वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, दस अट्रैक्ट ईच अदर। तो उस केस में अब जब हम इसको पिक करके लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसका वर्क हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। पहले इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कैलकुलेट कर सकते हैं P पॉइंट पे। तो Q1 पे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P1 ड्यू टू Q1। तो पोटेंशियल हमें निकालना है, यहाँ पर रेस्ट में है जिसमें चार्ज हमारा। तो पोटेंशियल हम V1 सपोज कर लेंगे इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बाई में R12। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा इसका, ठीक है। क्लियर है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया P1 पे, ठीक है, Q1 का।
तो हमने कैलकुलेट कर लिया। वर्क डन हमारा जो था वो 0 था क्योंकि अपोजिंग फोर्स नहीं लग पा रही थी, क्योंकि हमारा जो चार्ज Q1 था वो रेस्ट में था। ठीक है, इसको मूव करवाएंगे तो अपोजिंग फोर्स लगनी चाहिए थी, लेकिन स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस पर अपोजिंग फोर्स नहीं लगेगी। अब हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोबारा कैलकुलेट करना है Q2 पे। ठीक है, और मतलब इसका वर्क कैलकुलेट करना है। तो वर्क क्या होता है हमारा, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो सिंपली इसका वर्क हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन एट पॉइंट P2 ड्यू टू Q1। ठीक है, Q1 के कारण हम वर्क डन निकालेंगे Q2 का, क्योंकि उसको लेके आ रहे तो अपोजिंग फोर्स लगेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। 10 यहाँ पर हम इसका वर्क डन निकालना चाहते हैं, तो वर्क डन हम W2 सपोज करेंगे। तो W2 बाई चार्ज कौन सा पिक करके ला रहे हैं हम, Q2, और ये किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी नो दैट पोटेंशियल क्या होता है, वर्क बाई चार्ज। तो पोटेंशियल तो हमारा 1 का होगा, वर्क हम 2 का कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 के ऊपर 1 के अकॉर्डिंग, और चार्ज जो वो भी Q2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं उसकी वैल्यू, तो वो देख लेते हैं। तो वर्क हमारा हमें कैलकुलेट नहीं पता, Q2 पोटेंशियल पता है, तो वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R122। देयरफॉर अगर हम यहाँ से वर्क निकालें W2, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। तो ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए हमारे पास वर्क डन आ चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट का वर्क डन, ये हमारा सेकंड का वर्क डन। हमें निकालना टोटल वर्क डन, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे टोटल वर्क डन बाई Q1 एंड Q2। दोनों चार्जेस के कारण जो वर्क डन रहेगा टोटल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम Q2 क्या कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट से, तो वर्क हम टोटल सपोज कर लेंगे W1 प्लस में W2। देयरफॉर 0 + 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। ये हमारे पास टोटल वर्क आ जाता है। तो टोटल वर्क इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारे पास। और दिस इज कॉल्ड, जो वर्क डन है इसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा, पहले हम वर्क डन Q1 का कैलकुलेट करेंगे जो कि 0 आएगा, फिर ये रेस्ट में, तो इसका पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। इसको आप 1 इंडिकेट करें ना करें कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर हम पोटेंशियल सिंपली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम जब इसका चार्ज कैलकुलेट सेकंड के कारण हम वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क बाई चार्ज हमारा पोटेंशियल होता है। तो यहाँ से हम W2 और टोटल एनर्जी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो हमारा टॉपिक था 2 पॉइंट चार्जेस के लिए था, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा हमारा n नंबर ऑफ सिस्टम हो सकते हैं, चार्जेज हो सकते हैं, तो उसके लिए अब इससे आगे हम 3 के लिए एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, सोन ऐसे चलता रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम, तो देखिए अब हम जो चार्ज कैलकुलेट, जो हम वर्क डन निकालेंगे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, वो 3 चार्जेस पे निकालेंगे। तो 3 चार्जेस के लिए हमने लिख लिया यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। 3 पॉइंट चार्जेस के लिए हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट चार्जेस के लिए कैसे करेंगे, लेट अस कंसीडर अ चार्ज Q1, लेट अस कंसीडर अनदर चार्ज इज Q2 एंड दिस इज अ थर्ड चार्ज, मे बी एनी पॉइंट, कहीं भी ये हो सकता है। Therefore, this point is considered P1 and this is considered P2 and this is considered P3. Therefore, we join all lines from that point. हमने इन लाइन को ज्वाइन कर दिया, इन पॉइंट से अलग अलग से हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। जैसे हम ज्वाइन करते हैं तो कंसीडर कर लेते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमें सपोज करना पड़ेगा। Therefore 1 और 2 है तो R12 हम सपोज कर लेते हैं, R23 सपोज कर लेते हैं और R13 हम सपोज कर लेते हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है कुछ ना कुछ तो होगा। तो वही कंडीशन हमें सपोज करनी है, इफ Q1 एट रेस्ट, अगर हमारा Q1 रेस्ट पे है तो वी नो दैट वर्क जो हम W1 निकालेंगे 0 आएगा, जो हमने लास्ट कंडीशन हमने सेटिस्फाई की थी। ठीक है, एट रेस्ट पे Q1 का खुद पे ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क डन, तो दैट इज 0। अब हम Q2 का कैलकुलेट करते हैं एज कम्पेयर टू Q1। Q2 का कैलकुलेट करते हैं एज कम्पेयर टू Q1। दस जो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था वो हमारे पास पोटेंशियल इंटू चार्ज आया था। तो पोटेंशियल फर्स्ट का कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 बाई R12 और यहाँ पे क्या R2 एज इट इज़ है, तो ये हमारा वर्क डन आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये वर्क डन हमारा आ गया W2 एट पॉइंट P2। यहाँ पर हमें निकालना है वर्क डन एट P2 पे, ठीक है, ड्यू टू Q1 और ये वर्क डन है हमारा वर्क डन एट P1 ड्यू टू Q1। तो Q1 पे Q1 के कांड निकालेंगे तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो एट रेस्ट पॉइंट पर तो वर्क यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका W3 कैलकुलेट कर रहे थे। W3 हमारा क्या होगा, तो W3 जो होगा वो इन दोनों के कारण होगा, उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा W3, तो W3 पे अगर हम निकालते हैं W3 वर्क डन निकालेंगे तो ड्यू टू Q1 एंड Q2 दोनों के लिए निकालेंगे तो दोनों का सम आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क डन ड्यू टू Q1 एंड Q2, ठीक है। तो यहाँ पर W3 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो कॉमन है या फिर अलग अलग वर्क हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पे जो चार्ज है उसको देखिए, जो कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन उसको एज इट इज़ रख दिया हमने, ठीक है। अब ड्यू टू Q1 और ड्यू टू Q2 आपको कैलकुलेट करना है, तो एक बार हम क्या करेंगे यहाँ पर Q1 प्लस में Q2। अब आप इस चीज़ को समझिएगा, ये Q1 पे भी और Q2 पे भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यू टू फोर्स एक्सपीरियंस तो कर ही रहा है, ठीक है। तो अब इनका जो डिस्टेंस है वो देखिए, अब Q1 पे अगर ये करता है तो R13 और Q2 पे करता है तो R23, तो यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा R13 R23 और ड्यू टू Q3 है तो Q3 से हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई जैसे Q2 से किया था। दिस इज पोटेंशियल है हमारा, ये हमारा टोटल पोटेंशियल है 1 और 2 पे, ठीक है। दोनों को जोड़ लिया हमने, अलग अलग पोटेंशियल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देयरफॉर वर्क डन के लिए हमने चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया जैसे यहाँ पर हमने किया था। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है Q1 Q3 R123 प्लस Q2 Q3 R223। ये हमारा वर्क डन आ जाता है ओनली W3, यानी कि ड्यू टू हमारा जो आता है Q1 और Q2 के कारण ये Q3 का वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं। इसको थोड़ा अलग अलग लिख लें तो भी एज इट इज़ एक ही बात है, कोई अलग नहीं है। यहाँ पर Q1 Q3 R13 प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई R23। तो ये हमारा वर्क यहाँ पे है। अब हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, जैसे लास्ट हमने 2 के लिए किया था, तो अब हम 3 के लिए करेंगे W1 प्लस W2 प्लस W3। 10 तीनों को एडिशन लेंगे तो 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 प्लस ये करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 R23। तो ये हमारे पास आ गया। अब इनका हम सम कर लेते हैं, जो हमारे पास टोटल कॉमन आता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो आपको पता है वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से कैलकुलेट होगा, तो हम इसको U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो कॉमन आएगा वो निकाल लेते हैं। देखो Q1 उसमें नहीं है तो हम चार्ज कॉमन नहीं निकाल सकते, सिर्फ हमारे पास जो कॉमन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा और यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी वो आपको देखनी है। तो वो Q1 Q2 R12 प्लस Q2 Q3 R23 प्लस Q12 आ गया, 23 आ गया, तो 31 ले लेंगे हम। Q3 Q1 या 13 एक ही बात है, आप ले सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेस। अगर यहाँ पर हम 4 ले लेते तो क्या आता है, यहाँ पर 1 2 2 3 3 4 4 1 ऐसे सोन ये चलता रहता, ठीक है। तो कितने भी एंड टाइम आपके पास चार्जेज हो तो हम उस पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इस पे टॉर्क के थ्रू जो डाइपोल में रखने पे वर्क डन कैलकुलेट